एक बार बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध से बोला, तथागत कर्म हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्या बिना कर्म किए हम सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं? बुद्ध शिष्य से कहने लगे, एक बार किसी गांव में एक बड़ा ही विद्वान ज्योतिषी आया। सब गांव वाले अपने प्रश्नों को लेकर उसके पास पहुंच गए। किसानों के खेत बंजर पड़े हुए थे, तो उनमें से एक गरीब किसान ने ज्योतिषी से पूछा, हमारे गांव में बहुत समय से वर्षा नहीं हुई है, क्या आप हमें बता सकते हैं वर्षा कब तक हो जाएगी? ज्योतिषी ने अपना पत्रा देखा और कहने लगा, तुम्हारे गांव में 7 वर्षों तक बारिश का कोई आसार नहीं है। 7 वर्षों तक गांव में सूखा पड़ेगा। तुम सब खेती करना तो दूर, पानी पीने के लिए भी तरस जाओगे। ज्योतिषी के ऐसे बोलों को सुनकर गांव वाले बहुत परेशान हो गए और उन्होंने ज्योतिषी की बात मानकर सभी ने अपने हल, कस्सी और खेती करने का जो भी सामान था वो अपने घरों के टांडों पर संभाल कर रख दिया और परेशान होकर सब एक साथ बैठ गए। इसी प्रकार बैठे बैठे 15 दिन बीत गए। उनमें एक किसान बड़ा मेहनती था। उसके मन में विचार आया, घर बैठे 15 दिनों में हालत खराब हो गई। 7 सालों में तो मैं खेती करना ही भूल जाऊंगा। अब चाहे बारिश हो या ना हो, मैं अपने खेतों में काम जरूर करूंगा। उसने अपना सामान उठाया और खेतों की ओर चल दिया। उसे यह करता देख गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे ये देखो पागल को, ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनने के बाद भी खेतों में हल चलाने जा रहा है। अरे बगैर बारिश के तू भला खेती कैसे कर सकता है? उस किसान ने किसी की बात नहीं सुनी और उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। आसमान में पानी से भरी छोटी छोटी बदलियां उड़ रही थीं। तभी आकाश में से आवाज़ आई। उन बादलियों में से एक बादली बोली, अरे ओ किसान, तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? तेरी ये मेहनत बेकार जाएगी। क्या तू ज्योतिषी की बात को भूल गया है? ज्योतिषी की बात सुनने के बाद भी तू खेती में क्यों काम कर रहा है? 7 वर्षों तक हम यहाँ नहीं बरसने वाले। किसान उस बादली से कहने लगा, मुझे पता है तुम 7 वर्षों तक हमारे गांव पर नहीं बरसोगे। मैं तो खेत में इसलिए काम कर रहा हूँ कि कहीं 7 वर्षों तक खेत से दूर रहते रहते मैं कहीं खेती करना ही ना भूल जाऊं। किसान को इतना परिश्रम करते देख बादली को उस पर दया आ गई। वह सोचने लगी, इस किसान की मेहनत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। अगर इसकी मेहनत व्यर्थ गई तो लोग परिश्रम करना ही छोड़ देंगे। इतना सोचकर बादली ने बरसना शुरू कर दिया। उसे देखकर और बादलियों ने भी बरसना शुरू कर दिया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जब गांव वालों को यह पता चला कि उस किसान की बात बादली से हुई है तो वे सभी उसे भगवान समझने लगे। वो किसान उन सभी को समझाते हुए बोला, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ये तो मेरे कर्म का फल है। अगर मैं अपने कर्म को करने खेत तक ना जाता तो शायद मेरी बात बादली से नहीं होती और हम 7 वर्षों तक बरसात का इंतजार ही कर रहे होते। इसीलिए जीवन में कर्म करना आवश्यक है। उसका फल चाहे हमें किसी भी रूप में मिले, मिलता जरूर है।